सुनो जरा भाई, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये चैप्टर किस किस के लिए है? 12th में तो आना ही आना है सर। बीकॉम के अंदर भी आता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर 100% पूरा चैप्टर आता है। और सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अंदर है, पूरा चैप्टर है। बस सीए के अंदर नहीं है, बाकी एमबीए वगैरह के अंदर है कई जगह, हर जगह सेम है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है सर। इसके अंदर ऑलमोस्ट बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ रह भी गई हूं तो वो मैं यहां पे आपको अलग से पढ़ा दूंगा और उसमें कवर हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा, तो बेटा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कितने नंबर का है? बोलो। 16 नंबर की बुक है ये। पूरी बुक कितने नंबर की है? 24 नंबर की है, जिसमें से इश्यू ऑफ शेयर कितने नंबर की वेटेज रखता है? पता है किसी को? इश्यू ऑफ शेयर कितने नंबर की वेटेज रखता है? 16 नंबर के आसपास। 12 से 16 के बीच में इसी से पूछा जाना है, ठीक है सर। जो बच्चे पास नहीं होने वाले, फिर से बोल रहा हूं, 2 वीडियोस में खत्म हो जाएंगे। देखो, प्रैक्टिस करो और खत्म करो। आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे, एमसीक्यू मैंने कराए नहीं है, एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें तो सेम है। एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है ना। तो सर इश्यू ऑफ शेयर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, शेयर का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? सर टोटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, उसको शेयर कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल कैपिटल का छोटा हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। 2 टाइप के शेयर हैं। कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? जिनको वोटिंग राइट्स दिए गए, डिफरेंशियल राइट्स दिए गए एज टू डिविडेंड, मतलब वोटिंग एंड अदरवाइज अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रेस्क्राइब कंडीशन। छोड़ो तुम, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, ओनर ऑफ ए कंपनी, मालिक है सर ये। इन्हें क्या बोलते हैं हम? मालिक। इक्विटी शेयर जिनके पास पूरा अधिकार है, सारे अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ये काम करना है या नहीं करना, ये कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जिनको प्रायोरिटी मिलती है किस चीज की? एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, प्लस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी बंद करने की बारी आएगी तो पहले इन्हें कैपिटल की पैसा इन्हें पहले मिलेगा। दिस कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के पास 2 अधिकार होते हैं। कौन कौन से? फिक्स डिविडेंड मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले मिलेगी, बस। नंबर 3 पे आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी रेज बाय अ कंपनी। मैक्सिमम अमाउंट जो भी एक कंपनी रेज कर सकती है, रेज कर रही है बोला मैंने? नहीं, कर सकती है अपने पूरे जीवन काल में जितना भी कर सकते हैं, उसे हम ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। इश्यूड कैपिटल क्या होती है? ये पार्ट है किसका? ऑथराइज शेयर कैपिटल का, जो कंपनी ने इशू करा फॉर ऑफर टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को ऑफर करा हमने, उसे हम बोलते हैं। सर तीसरे नंबर पे आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कौन सी होती है? इश्यूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा which has been subscribed, that is for applied by the public या शेयर होल्डर एंड allotted by the company। भाई लोगों ने अप्लाई करा और कंपनी ने उन्हें शेयर दिए, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो लोगों ने अप्लाई किया। भाई आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स या गाने सुनते रहते हो, सारे चैनलों को थोड़ा सब्सक्राइब करते हो? आपको ऐसा लगता है यार नए गाने टी सीरीज वाले के चैनल पे आते हो, टी सीरीज के गाने, टी सीरीज को क्या करोगे? सब्सक्राइब कर दोगे। तो भैया वहां पे आप सब्सक्राइब कर रहे हो उसे, बाकी किसी और चीज को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। उसके बाद आता है अगला, कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है? कहता है द पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच अ कंपनी हैज डिमांडेड, कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज, नहीं, जितना पैसा कंपनी ने फेस वैल्यू का मांगा, किनसे मांगा? शेयर होल्डर से मांगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। एंड अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कौन सी होती है? विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी से अभी तक मांगा नहीं है। ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहां पे, सुनिएगा जरा, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सर कहां से? द पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच अ कंपनी हैज डिमांडेड, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल।
और रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसे? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई? जितना पैसा कंपनी ने डिमांड कर लिया वो तो ठीक, जो नहीं डिमांड किया उसे क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, किसी और चीज की है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सर किस चीज की? रिजर्व कैपिटल की। किसकी? रिजर्व कैपिटल। सर रिजर्व कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी कभी भी नहीं मंगाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? रिजर्व कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी कभी भी नहीं मंगाएगी। कब मंगाएगी? जो सिर्फ कंपनी के लिक्विडेशन का टाइम आएगा, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी की कहानी होगी ना कि कंपनी बंद करनी है अब, तब मंगाई जाएगी, वरना नहीं मंगाने वाले। अगली कहानी क्या आती है? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर इसमें ना एक डेफिनेशन और रह रही है, कौन सी? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन क्या थी सर? कैपिटल रिजर्व आर द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व आर द कैपिटल प्रॉफिट which are not available for distribution as डिविडेंड। सर जो डिविडेंड के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उस ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। दीदी हमने पैसा लगाया, कोई एसेट ले लिया, मैं कह रहा हूं आपने चांदी खरीदी थी और चांदी सर 4 लाख रुपए पहुंची, आपने बेच दी। उसके बाद आपने जब जैसी डाउन गए अपने दोबारा खरीद ली। सर दिस इज कॉल्ड, जो वो प्रॉफिट हुआ वो क्या बोलेंगे हम उसे? कैपिटल प्रॉफिट। सर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट। सर कौन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर शेयर होल्डर के बीच में? बेटा जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उससे जो पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। भाई अगर तुम सारे मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो और मैं भाई क्या करता हूं, कोचिंग पढ़ाता हूं, तो कोचिंग पढ़ा करके जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा वो मैं तुम सबके साथ बांट रहा हूं, वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आपके पैसे से अगर हमने कोई और प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में उसको दोबारा से कुछ और यूज करा, कहीं और बेचना चाहा और फिर वहां से कुछ फायदा हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सर वो प्रॉफिट के आप रख लोगे? नहीं भाई मैं नहीं रखूंगा, वो कंपनी के बाकी सारी चीजों में काम आएंगे और एसेट्स में यूज होंगे। समझ में आया? बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। खैर सर अगली कहानी जो लिखी हुई है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी आपने स्टैट्स के अंदर, सीएफ, पिछले वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? आप इकट्ठा डिविडेंड पे कर सकते हो। कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर द प्रेफरेंस शेयर, है ना, ऑन विच if any year of the profit of a company are insufficient to pay dividend on these shares, the dividend on these shares are divided, keeps on accumulated, है ना, until it is fully paid. सर आप ना अनपेड डिविडेंड पे कर सकते हो। जब आप देखो हर साल डिविडेंड देना है हमें, लेकिन इस साल कोई पैसे लेने आया, मैंने उसको हाथ जोड़ के मना किया, भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको अगले साल दूंगा। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। क्या बोल रहा हूं मैं? इकट्ठा एक साथ वाले प्रेफरेंस शेयर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? अगली कहानी क्या आती है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? कहता है इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू द रीजन, देन डिविडेंड लैप्सेस द एंड दे कैन नॉट क्लेम अनपेड डिविडेंड ऑफ दैट ईयर इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है जी, आपको डिविडेंड हर साल का हर साल पे करना है, उसे हम क्या बोलेंगे?
नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। सर मैंने आपसे पैसा लिया, मैं आपको टाइम पीरियड बताऊंगा ना, मैं वापस कब करूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें टाइम पीरियड नहीं बताया तो वो कौन से होते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। रिडीमेबल कौन से होते हैं? जब मैंने टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन अगर इररिडीमेबल होंगे तो मैक्सिमम पीरियड कितना होता है बेटा? 20 साल होता है, उससे ज्यादा का हो नहीं सकता। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? सर जो प्रेफरेंस शेयर, देखो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रेफरेंस में बढ़ गया, अब जो बचा उस पर अधिकार किसका है? इक्विटी वालों का है। लेकिन प्रेफरेंस वाले कह रहे हैं हमें इसमें से भी कुछ हिस्सा चाहिए, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? डिविडेंड बढ़ गया, किन के बीच में बढ़ गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में। पहले तो प्रेफरेंस को मिलना था, दे दिया, अब जो बचा उस पर हिस्सेदारी किसकी थी? किसकी थी? इक्विटी वालों की। लेकिन पार्टिसिपेटिंग वाले क्या बोल रहे हैं? हमें इसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में ही नहीं। सो सर यहां पे लिखा हुआ है मैंने, व्हेन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड फॉर टू इक्विटी शेयर होल्डर। नॉन पार्टिसिपेटिंग सर नहीं मिलेगा, आपको जो मिल गया उसमें ही खुश रहो। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर, कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर, इनके पास पावर है। जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक आ गया। इसके बाद भैया आप देखोगे तो मैंने ना यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्री लिखी हुई है कि किस चीज को लेकर के हैं। ये सबसे पहली बात मैंने शुरू करी थी किससे? कंसीडरेशन अदर देन कैश। आपको पता ही है कि जब शेयर इशू होंगे तो दो टाइप के हैं, एक कैश में और एक कंसीडरेशन अदर देन कैश है। तो पहले मैंने कंसीडरेशन अदर देन कैश को लेकर एंट्री करी है, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री होती है सर? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर बैंक भी हो सकता है और बिल्स पेबल भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है और बिल्स पेबल भी हो सकता है। सर बैंक कब आएगा? जब क्वेश्चन में लिखा है कि चेक से पेमेंट हुई है या ड्राफ्ट से पेमेंट हुई है, तो क्या आएगा? बैंक आएगा। और सर बिल्स पेबल कब आएगा? बिल्स पेबल आएगा जब क्वेश्चन में लिखा है कि बिल से पेमेंट हुई है, किससे हुई है? या फिर प्रोमिसरी नोट, ठीक है, प्रोमिसरी नोट से पेमेंट हो रही होगी तो भी क्या लिखना है आपको? बिल्स पेबल लिखना। ये बहुत छोटी बात बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चा इस पे गलत कर रहा है। प्रोमिसरी नोट लिख के आता है और वो वहां पे लिख देता बैंक, एंट्री कट जाती है। तीसरी बात क्या है? सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर यहां पे याद रखिएगा हम एक वर्किंग नोट भी बनाते हैं। वर्किंग नोट क्या बनाते हैं सर? अमाउंट पेबल, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? ये बनते हैं नंबर ऑफ शेयर इशू। कैसे निकालते हैं बेटा? जितना भी आपको अमाउंट पेबल, जितना भी पैसा देना है, डिवाइड करते हैं उसको किससे? फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पे ऐड हो जाता है। सर अगला केस एक ये भी तो आ सकता है कि बिजनेस परचेज के ऊपर, हाँ भाई हाँ, बिजनेस परचेज के ऊपर आ सकता है। बिजनेस परचेज होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट होंगे, वेंडर आएगा और टू लायबिलिटीज। बेटा ये वेंडर के सामने जो आना है ना उसे हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ये बड़ा ध्यान रखना, ये क्या होता है? सर ये कंसीडरेशन वर्ड का मतलब क्या है? कोई बताएगा मेरे को कंसीडरेशन वर्ड का मतलब क्या है? कंसीडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है कंसीडरेशन का मतलब? भाई आप एक शॉप पे गए, आपने बोला अंकल एक चॉकलेट दे दो, तो आपने पैसे दिए, उसको आपको चॉकलेट मिल गई, ऐसी होगा ना? तो दोनों को कुछ ना कुछ मिला, दोनों को कंसीडरेशन में मिला। आपने पैसे दिए और बदले में क्या मिली? चॉकलेट। समझ में आया नहीं आया? दिस इज कॉल्ड कि वेंडर, वेंडर कौन था? सेलर। हमने जिसको सामान परचेज किया बेटा, वेंडर जिससे हमने सामान परचेज किया, खरीदा, तो बेटा हम उसको कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर ये नहीं गिवन तो सर वो हम इसके टोटल से निकाल लेते हैं वेंडर का अमाउंट,
कई बार ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी होती, ये वाला पैसा दे रखा होता है कि वेंडर को इतने रुपए का चेक दिया, इतने रुपए के शेयर इशू कर रहे, तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो वेंडर में आएगा, वही हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा। बैलेंसिंग फिगर सर अगर डेबिट में निकलती है तो क्या लिखते हैं उसे, और क्रेडिट में लिखती है तो ठीक है जी। इसके बाद सर अंडर राइटर वाला और प्रमोटर वाला, सर इसकी बस एंट्रियां पढ़ रहा हूं, उसका तो कुछ नहीं करूंगा। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। और प्रमोटर के केस में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर और प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई ये दोनों तो पेपर में पूरे 0.5% चांस है आने का, आज तक नहीं पूछा, ठीक है। 0.5% चांस है आने का, दो एंट्री हैं, इससे तो कुछ भी नहीं है। फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो कुछ कहानी समझ में आएगी। कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3 और 4। तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों करना शुरू करते हैं। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। दीदी ये नोट्स किसको दिए थे, अभी कल दिए थे ना, दे देना मेरे को। सुनिएगा जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहता है ए लिमिटेड ने इशू करे 15,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स, 100 रुपए ईच, जिसके लिए परचेज करे उन्होंने क्या क्या सर, प्लांट 3.5 लाख रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए की, स्टॉक 4.5 लाख रुपए का और क्रेडिटर 1 लाख रुपए के। आपसे बोल रहा यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। सर पहली बात, हम क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता रहे कि हम मांग क्या रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड जरूर पूरी करनी होती है। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर है 3। जर्नल एंट्रीज मेरे को पास करनी है, जर्नल एंट्री मेरे को पास करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल एंट्रीज। सर पहली एंट्री क्या होगी, मैंने बोला सारे एसेट्स डेबिट होने हैं, तो एसेट्स कौन कौन से थे सर, प्लांट था, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। सर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। सर अमाउंट लिखते हैं जरा, प्लांट एंड मशीनरी 3.5 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। यहां तक हो गया, हाँ। 2 सर हमने खरीदा किससे है, ये इशू कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी का नाम नहीं दे रखा, तो यहां लिखेंगे टू वेंडर। अब सर वेंडर को परचेज कंसेशन कितना दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को हम बदले में क्या दे रहे थे सर, 15,000 शेयर दे रहे थे, 100 रुपए ईच, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर यहां पे लिखेंगे 15,000 शेयर्स इंटू 100, कितना हो जाएगा सर, 15 लाख। सर 15 लाख यहां लिख देंगे। अब बेटा हमारी कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर तो निकलनी है, बताओ जरा कितनी निकलेगी। ऊपर कितना हो गया, 6 4 10 13 और एक 14, और ये कितना हो गया 16। तो बेटा कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख रुपए का। क्या लिखेंगे उसे, ठीक है जी।
बात समझ में आई या नहीं आई? गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से, बस इतनी सी कहानी है। और कुछ? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हो तो बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 4 करें अब, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 ना मेरी जगह तुम ही करोगे, देखना जरा। कहता है पी लिमिटेड ने परचेज करा फर्नीचर कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। किससे खरीदा? फ्रॉम सलोनी लिमिटेड, ठीक है जी। 1 लाख रुपए कैसे दिया उन्होंने? प्रोमिसरी नोट से दिया, बिल्स पेबल लिखना है। और बैलेंस जो है इक्विटी शेयर दिए हैं 10 रुपए ईच के 25% प्रीमियम पे, जनरल एंट्री मांग रहा है इन द बुक्स ऑफ दीपिका लिमिटेड। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया बेटा, यहां पे पी लिमिटेड ही लिखना है, इसकी जगह क्या आएगा? पी लिमिटेड, ठीक है जी। कैसे होगा क्वेश्चन बोलो सर? पहली एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 3 लाख। 2 किसका नाम आएगा? सलोनी लिमिटेड का आएगा, बोलो हाँ या ना? 3 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? सेकेंड एंट्री में क्या आएगा? सलोनी लिमिटेड डेबिट होगा। 2 बिल्स पेबल बीपी कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तीसरी एंट्री में क्या आएगा? सलोनी लिमिटेड डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट में क्या क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर इशू मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था अमाउंट पेबल, कितना पैसा और देना है? 2 लाख रुपए देना है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस क्या होगा? प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा? 25%। 25% कितना निकलेगा? 10 रुपए का 2.5 आएगा, ठीक है जी। 2.5 आ जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 16,000, ठीक है। अच्छा तो बेटा यहां पे लिख रहा हूं मैं ऊपर 2 लाख रुपए। अब बताओ जरा शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में आएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 1,60,000 होता है। और सर यहां पे कितना आएगा? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आएगा 40,000। ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, याद रखिएगा सर। आया जी समझ में? कितने क्वेश्चन हो गए? कितने रह गए? है ही नहीं कुछ, मजाक चल रहा है यार। हो गया सबका? चलिए जरा, तो मैं आता हूं वापस किस पे? अपने वापस प्यारे नोट्स पे। नोट्स क्या कहते हैं भैया, क्योंकि अभी इसकी जरूरत थोड़ी देर बाद पड़ेगी अब हमें। सर अब बात होती है शेयर इशू फॉर कैश। शेयर इशू हो रहे हैं किसमें?
कैश में इशू हो रहे हैं, तो सर क्या हो सकता है, लमसम पे भी आ सकता है पैसा और इंस्टॉलमेंट पे भी आ सकता है। लमसम का मतलब होता है सारा पैसा एक साथ आ जाना। तो बेटा उस केस में हम एंट्री क्या करते हैं, हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अगर हमने कुछ रिफंड करा है तो। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट होता है तो पहली एंट्री क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू हुई, रिसीव हुई, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, रिसीव हुई, ये ऐसे चलता रहता है। सर क्या ये इतनी ही बात है? नहीं बेटा, ये इतनी ही बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पहली एंट्री जो लिखी आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये कितने से आता है? ये आता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर यहां पे ये शेयर कैपिटल जो लिखा है ना, इसके सामने क्या आता है याद रखना, इसके सामने आएगा नंबर ऑफ शेयर इशू, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। बेटा नहीं, एप्लीकेशन मनी यहां आता है, इशू प्राइस वहां आता है, ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने। नंबर यहां पे आता है इशू प्राइस और यहां पे आता है एप्लीकेशन मनी। मैं इसके आगे एक्चुअल वर्ड और लगा रहा हूं कि एक्चुअली में कितना पैसा आना चाहिए था, मतलब एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, आगे सुनिएगा जरा। अलॉटमेंट ड्यू करने की भी एंट्री सेम ही होगी, नंबर ऑफ शेयर इशू मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। फिर रिसीव, ऐसी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर इशू मल्टीप्लाई बाय। सिर्फ इशू का खेल रहता है पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ रिसीव वाला पहली एंट्री में होता है, बाकी सब में जितने से इशू करा था उतने से होती है एंट्री। सर ये एंट्रियां तो हमें आती हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो बच्चों वाली बातें थी। बेटा जरा मेरी बात सुनना, यहां पे मैंने कुछ बात समझाने की कोशिश करी थी कि फुल सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं। सर इशू शेयर करे 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव हुई 10,000, क्या कुछ ओवर एक्सेस में कुछ बचा है? नहीं। तो सर इस बात को क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर इशू करे 10,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 9,000, दिस इज कॉल्ड। सर इशू करे 10,000, एप्लीकेशन हुई 12,000, तो आ रहा है कितना एक्सेस, दिस इज कॉल्ड। अब ध्यान से सुनना, अब ये 2,000 शेयर्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो? सर 3 काम कर सकते हो, या तो सारे रिजेक्ट कर दोगे, या एडजस्ट करोगे, या दोनों काम, कुछ रिजेक्ट कुछ एडजस्ट। इन दोनों कामों को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता, मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत है। ठीक है, और यहां पे अलॉटमेंट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, माना था। ठीक है जी, खैर मैंने यहां पे लिखा व्हेन शेयर्स ओवर सब्सक्राइब, जब शेयर ओवर सब्सक्राइब होंगे तो सेकेंड एंट्री चेंज होती है, पहली एंट्री तो वही होनी है। सेकेंड एंट्री में क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, या फिर कॉल्स इन एडवांस। मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस से पढ़ाया, ये किससे पढ़ाया? और जब शेयर इशू होंगे प्रीमियम पे, तो एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम आएगा तो भी सेकंड एंट्री चेंज होगी, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। या थर्ड एंट्री पे आना होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर फॉर फीचर की कहानी है, फॉर फीचर की कहानी मैं अभी आपसे नहीं करना चाहता, पहले नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगी बातें, क्योंकि यहां तक ही पहुंचने में अभी हमें आराम से पौना घंटा और चला जाएगा यहां तक पहुंचने में, फिर फॉर फीचर रीइश्यू खत्म। ठीक है जी, ऐसे मत सोचना मैंने बहुत जल्दी जल्दी काटा है। हाँ, कुछ थ्योरी का पार्ट अभी रह रहा है, शायद मैं
लास्ट में जाकर के बताऊं कि बेटा ये थ्योरी और है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब सर ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें कवर हैं, ठीक है। आइए जरा पहले किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं जरा, इसको छोड़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है। कहता है एस लिमिटेड ने इशू करे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच, जो कि पेबल थे एज टू 2.5 रुपए पर एप्लीकेशन, 2.5 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉस्ट 2.5 ईच। सारा पैसा रिसीव हो गया, आपको ट्रांजेक्शन बनानी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है नॉर्मली, फटाफट से कर देना। फटाफट से कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 तो आप ही कर दोगे। राधे राधे हो रही है। हो गया जी पहला क्वेश्चन। सर 8 एंट्री हैं इसमें, सबने निपटा दिया। सर जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर ये नहीं लिखा हमसे मांग क्या रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा सर, यही आ रही है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से, 2 लाख इंटू 2.5, 5 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5-5, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5-5, फिर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सब में 5-5 लाख रुपए से एंट्री हुई। यही करी है ना बेटा। सेकंड क्वेश्चन में जरा क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं, कहता डी लिमिटेड रजिस्टर्ड होती है ऑथराइज कैपिटल के 50 लाख रुपए से, 50,000 शेयर 100 रुपए ईच। सर ऑथराइज कैपिटल का मेरे पास कोई काम ही नहीं है, बकवास चीज दे रखी है।
कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स, कितने पे? प्रीमियम पे 20 रुपए। ठीक है सर, 20,000 शेयर इशू करे हैं, 20 रुपए प्रीमियम पे। सर 40 रुपए एप्लीकेशन पे आए, 40 अलॉटमेंट पे आए, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। टोटल 120 रुपए मिल रहे हैं ना तुम्हें, 120 ही मिलने चाहिए थे। हाँ। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, सारा पैसा रिसीव हो गया। सर क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मसाला डालते हैं। पास जर्नल एंट्री, सर इसमें मसाला क्या डाला? एंड प्रिपेयर कैश बुक। मैंने आपसे बोल दिया इसमें कैश बुक बनानी है। बेटा जैसे ही मैंने आपसे बोला कैश बुक बनानी, पहले बताओ इसमें टोटल कितनी जर्नल एंट्री पास होनी थी? 8। लेकिन अब कितनी होंगी? 4 होंगी। जितनी कैश वाली बैंक वाली एंट्री हैं वो सीधी सीधी कैश बुक में आ जाएंगी। कितनी एंट्री का क्वेश्चन हो गया अभी? 4 एंट्री, बाकी सारी किस में आएंगी? और कैसे होगा ये करवाना है। समझ में आया नहीं आया? ये करते हैं जरा। तो पेन भी चेंज करना पड़ता है यार, बड़ी दिक्कत होती है। सुनो जरा, सर क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने इशू करे थे 20,000 शेयर्स, 100 रुपए का एक प्लस 20 रुपए प्रीमियम, टोटल चाहिए 120। 40 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपए फाइनल कॉल पे। ये 40 में 20 + 20 का खेल रहा था, क्योंकि प्रीमियम का जो पैसा था वो यहीं आ रहा था। सारा पैसा आ गया, प्रिपेयर कैश बुक ऑल्सो। ठीक है, तो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर मैं क्या करूंगा, मैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है, 4 एंट्री की जगह छोड़ूंगा और एक अकाउंट बनाऊंगा। ये बनेगा कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम। सर कंपनी कभी भी शेयर्स अपने कैश में इशू नहीं करती है, कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करती है। ठीक है, तो आपको बैंक कॉलम ही बनाना है। कौन सा बनाना है? बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? सर पहली एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, होती या नहीं होती? आप ये सोचो ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखता? टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से? सर 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर इंटू 40, कितना बनता बेटा? 8 लाख रुपए बनता। बोलो हाँ या ना? शेयर एप्लीकेशन कितने से आता? 8 लाख से आता। पहली एंट्री हो गई। नंबर 2, अब सर जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से आएगा? 3rd नंबर, सॉरी वैसे एंट्री के हिसाब से 3rd है ना, यहां पे तो एंट्री नंबर 2। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है नहीं? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जरा ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? सर पहले वाले में हमने मल्टीप्लाई कैसे करा था? 20,000 इंटू 40 से करा था। यहां पे लिखा नहीं मैंने, है ना, यहां पे लिख लेते हैं। 20,000 इंटू 40 यहां पे भी आएगा। 20,000 इंटू तो बेटा 8 लाख से ये भी डेबिट होगा,
4 लाख आएगा, कोई दिक्कत है क्या? अब जब रिसीव करने जाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो बेटा उसकी एंट्री नीचे लिख दीजिए सीधे, टू शेयर कितने से थी? अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से आएगा सर? 20,000 इंटू, ठीक है जी, 4 लाख, और जब रिसीव करने जाएंगे तो ठीक है, ऐसे ही फाइनल कॉल को हाँ जी, शेयर फाइनल कॉल में कितना आएगा? 20,000 इंटू, और यहां पे क्या आएगा? टोटल बताओ क्या हो गया? बाय बैलेंस आया नहीं आया? कुछ था इसमें? ठीक है जी सर, अब जरा एक ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रो राटा वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे हमारी थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी, जितनी नींद से आ रही है वो उड़ जाएगी। देखो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रही होगी, कंफर्मेशन में है आ रही होगी, नहीं कि भगवान मन की बातें जान लेता हूं मैं, ब्राह्मण आदमी हूं भाई। लाल परी भाई, इतनी लेट कहां हो गया? लेट कैसे है? चला गया था? कहां चला गया था भाई? इंसान को जब जब लगता है उसकी लग जाती है बेटा। सुनो जरा, सर अगला जो क्वेश्चन है आपकी खिदमत में वो है प्रोराटा के ऊपर, और प्रोराटा में मैंने आपको बताया था जो एक्सेस होता है उसके 3 काम होते हैं, या तो सारा पैसा क्या होगा? रिजेक्ट होगा, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, या फिर एडजस्ट होगा, या कुछ रिजेक्ट कुछ एडजस्ट होगा, कुछ रिजेक्ट कुछ एडजस्ट। इस काम को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोला मैंने? कुछ रिजेक्ट कुछ एडजस्ट, इस काम को बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसका पैसा बड़ा मुश्किल से निकलता है, और बेटा कोई पैसा अगर नहीं आता तो हम किस में काउंट करते हैं इसे? कॉल्स इन एरियर। किस में लिखते हैं? किसी ने पैसा नहीं दिया तो किस में लिखते हैं बेटा? कॉल्स इन। और ऐसी किसी बंदे ने ज्यादा पैसा दे दिया तो क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जरा इसको करते हैं, कैसे होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बताएगा कि हो क्या रहा है। सर पहले 4 निपट गए, हाँ या ना? मेरे भाई जरा क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है एम
लिमिटेड ने इशू करे 60,000 शेयर्स 10 रुपए ईच, 2 रुपए प्रीमियम के साथ, जिसमें से 3 रुपए दिए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए दिए अलॉटमेंट पे और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितने रुपए का आएगा? क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच लिखा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है, मतलब 5 रुपए आएगी। बताओ, इन्हें कैलकुलेशन नहीं आती बेटा। 10 और 2 12 चाहिए, 12 में से 3 यहां पे आ गए, कितने रह गए? 9, 9 में से 5 यहां पे आ गए, कितने बचेंगे? तो फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 4 रुपए की। आगे बोलता है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 1,02,000 पे हुई है। सर इशू कितने करे थे और मिली कितनी है? तो डायरेक्टर कह रहे हैं कैसे करेंगे सर? कहते हैं 60,000 वालों को कितने देंगे? 40 वालों को कितने देंगे? और 2,000 को क्या देंगे? सर इन सबका टोटल देखो 1,02,000 बैठ रहा है और बेटा इन दोनों का टोटल 60,000 बैठ रहा है, ऐसे ही बैठेगा। आगे सुनो, एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड निल। निखिल जो था जिसने अप्लाई करा था 1200 शेयर्स के लिए इन कैटेगरी ए, ये पहले वाली कैटेगरी में से 1200 शेयर्स के लिए निखिल ने अप्लाई करा, और एक विशाल है जिसको अलॉट हुए 600 शेयर्स कैटेगरी बी, उन दोनों ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। और आपसे बोल रहा हूं बताओ जरा अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव हुआ? टीएस ग्रेवाल में सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स अलग हैं। इस क्वेश्चन के बाद आप टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन का नाम बता रहा हूं मैं, सुगंध लिमिटेड करके है, 25वां क्वेश्चन है, सुगंध लिमिटेड। और एग्जैक्ट उसके बाद एक सोनी इंडिया लिमिटेड है उसके नीचे वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कृपया ये क्वेश्चन करने के बाद जरूर कर लेना। ये वाला तो मैं अभी करा ही रहा हूं, उन दोनों को कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हमें प्रोराटा आता है, प्रोराटा में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। और इतना पढ़ते ही बेटा हमारा कहां तक हो जाएगा? चैप्टर आधा। फिर क्या बचेगा? फॉर फीचर एंड रीइशू। मेरे को बता देना, आज ही कराना तो आज ही करा दूंगा, कहोगे तो मैं एक और क्लास लगा करके उसमें खत्म करा दूंगा। आज में नहीं, आज में थक गए। कोई बात नहीं, आइए जरा सर इस क्वेश्चन को जरा लिखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया सर? हमने इशू करे हैं 60,000 शेयर्स 10 रुपए 2 रुपए प्रीमियम के साथ, टोटल चाहिए 12 में 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट। भैया देखो तुम मेरी बात सुनने आए हो घर से, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और जो अपनी सुनाने आए हैं वो क्लास के बाद सुना लेना। तो 3 और 2 5 हो गए, तो 4 रुपए सर फाइनल कॉल के। पहली बात तो चैनल 4 रुपए की बात करनी नहीं है, क्योंकि मुझसे मांगा ही सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि बताओ जरा कितना पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है आपको? 1,02,000 शेयर्स। सर मेरी फर्स्ट कैटेगरी क्या है? यहां लिख रहा हूं मैं अप्लाई, यहां लिख रहा हूं अलॉट, यहां लिख रहा हूं एक्सेस, यहां लिख रहा हूं रिजेक्ट। कोई दिक्कत? तो पहली एंट्री क्या आती है सर? सर जिन्होंने अप्लाई किया 60,000 शेयर्स के लिए उन्हें अलॉट हुए 40,000। जिन्होंने अप्लाई किया 60,000 के लिए उन्हें अलॉट हुए 40,000। एक्सेस कितने बने? 20,000। क्या रिजेक्ट में कुछ आना है? बी कैटेगरी क्या कहती है? जिसने अप्लाई किया 40,000 के लिए उसे मिले एक्सेस कितने बने? 20, तो रिजेक्ट कुछ भी नहीं। और थर्ड कैटेगरी है कि एक 2,000 शेयर्स थे उन्हें कुछ भी नहीं दिया, सारे क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। टोटल कितना आएगा? 1,02,000, 60,000, 40,000, 2,000। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आया? तो सर ध्यान से देखे तो 1,02,000 वालों को हमने 60 दिए, 40 को एडजस्ट किए और 2 को
रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन बस इतना ही है। और बोल रहा बताओ जरा, अभी क्वेश्चन में और कुछ कहानी भी थी। पहला था कि निखिल जो है जिसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए फर्स्ट कैटेगरी में से। सर फर्स्ट कैटेगरी ये है, इसमें एक एन नाम का बंदा है जिसने, क्योंकि मैंने अप्लाई से ही उठाया है तो 1200 शेयर्स, ठीक है। और दूसरा कौन है जिसको अलॉट हुए हैं, जिसका नाम है विशाल। कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 600 शेयर्स। इन दोनों ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, इन दोनों ने पैसा नहीं दिया। इसका नाम क्या था? निखिल और विशाल की कहानी हमें पढ़नी है और उसके पीछे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? सर सॉल्यूशन चालू करूं? अच्छा सर, अगर मैं जर्नल एंट्री करता तो मैं क्या एंट्री करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जल्दी बताओ कितने रुपए से? सर 1,02,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3,06,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? और सेकेंड एंट्री क्या करता मेरे भाई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। यहां पे आता 3,06,000। शेयर कैपिटल में कितना आता बेटा? जितने हमने इशू करे थे 60,000 इंटू कितना होता है? बैंक में 2,000 इंटू 3 कितना होता है? 6,000। और सर यहां पे कितना आएगा? 40,000 का पैसा एडवांस माना जाएगा ना। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? थर्ड नंबर पे एंट्री का क्या क्या करेंगे? थर्ड नंबर पे क्या करेंगे जल्दी बताओ। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे ना, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। बताओ जरा शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट होगा? सर 60,000 शेयर्स पे 5 रुपए मांगेंगे, मतलब 3 लाख। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए आने चाहिए थे, 60,000 शेयर्स पे 2 रुपए प्रीमियम का है, तो सर ये 1,80,000 और 1,20,000। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक था क्वेश्चन में कुछ? बोलो नहीं था। हो गया जी? यहां तक हो गया सर? अच्छा, इस एंट्री को जब मैं रिसीव करने जाऊंगा तो क्या एंट्री करूंगा? फोर्थ एंट्री बताइएगा जरा। बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे सर, कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करोगे, कॉल्स इन एरियर को भी टू शेयर बोल ही नहीं रहा कोई। बताओ जरा अलॉटमेंट कितने रुपए से डेबिट हुआ है? ये लो सर, 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपए से हुआ है। अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ था? तो क्रेडिट कितने से होगा? जिसमें से कितना एडवांस में पड़ा हुआ था अभी हमारे पास? 1 लाख। अब सर 2 लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो पता चल जाए तो ऊपर वाला पैसा पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया इतना? चलो यहां तक हो गया। सर ये जो हमने बातें लिखी ना ऊपर की,
ये सारी ज्ञान की बातें थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मांगी नहीं है ये सब। तो इस क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा था कि वर्किंग नोट क्या है, वो सॉल्यूशन था सर। ये सब तो बकवास बात थी, ये तो चाहिए ही नहीं थी। तो बेटा हमें यहां पे जो निकालना है वो मैं सॉल्यूशन लिखना चालू कर रहा हूं। ये ऊपर की बकवास बातों को ज्ञान की बात लिखकर छोड़ देना। सर कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव, बहुत बच्चों की शक्लें बन गई इस बात पे कि एक तो हमसे वैसे ही बैठा नहीं जा रहा और ये इंसान हमें ना और ज्ञान की बातें बता रहा, क्यों कर रहा है ऐसा? दीदी सिक्योरिटी प्रीमियम का पहला क्वेश्चन था ये, तो मैं चाहता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कैसे लिखा जाता है वो भी बता दूं। इस क्वेश्चन से वो बताने की कोशिश करी गई। मैं जानता हूं आप सब ज्ञानी लोग हो, सबको सब आता है। सुनिएगा जरा सर, सबसे पहली बात अलॉटमेंट कितने से ड्यू हुआ? अलॉटमेंट ड्यू सर 60,000 शेयर्स पे 5 रुपए चाहिए थे, 3 लाख रुपए चाहिए थे, बोलो हाँ या ना? माइनस सर कॉल्स इन एडवांस, जितना पैसा हमें कब मिल चुका था? एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल चुका था सर। 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए मिल चुका था, 1 लाख। अब सर 1,20 माइनस कर दे तो कितना बचता है? 1,80। और 1,80 में से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा पैसा? अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कौन कौन सर? एक निखिल और एक विशाल। ये दोनों पैसे को मैं अगर माइनस कर दूं ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा और आंसर में क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सर कितना पैसा रिसीव हुआ? इतना पैसा रिसीव हुआ। इतनी कहानी करनी है सर हमें। ये हो गया हो तो बता दो। तो सर निखिल का और विशाल का ये पैसा कैसे निकलेगा सर, ये जरा बता दो। सर ये पैसा मैं नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में निकालूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा नोट नंबर 1 क्या है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम निखिल। बेटा बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अब जरा निखिल जी को पकड़ लो बेटा, बाकी सबको छोड़ो, निखिल को पकड़ो। निखिल को सिर्फ निखिल निखिल दिखना चाहिए तुम्हें, सपना नहीं लेना निखिल का, बच्चे आगे चले जाएंगे वरना। भाई फर्स्ट कैटेगरी थी जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया उसे मिले 40। ऐसी निखिल ने 1200 के लिए अप्लाई किया है तो उसे कुछ कम मिलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? जिसने 60 के लिए अप्लाई किया उसे कुछ कम मिले। ऐसे निखिल ने 1200 के लिए अप्लाई किया उसे भी कुछ, कितने? 800 शेयर्स। आपने कैलकुलेट कर लिया? जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया वो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो कैसे निकालेंगे? सर मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले शेयर अप्लाइड। कितने दे रखे हैं इसके अप्लाइड? 1200। शेयर अलॉटेड कैसे निकालेंगे बेटा? 1200 हमें अप्लाइड गिवन है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे अप्लाइड से। टोटल अप्लाइड कितने थे? 60। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जितने हमें
ये बात समझ लो, इसको दिमाग में बिठा लो बेटा, जो चीज गिवन होती है उसी से ही डिवाइड किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा जो निकालनी थी। बहुत छोटा तरीका है। तो बेटा ये कितना आता है, 4 जीरो से 4 जीरो, ये बने 200, ये आ गए 800 शेयर्स। अब ध्यान से सोचो, निखिल ने 1200 के लिए अप्लाई करा, 800 मिले, तो बेटा 1200 पे उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, सामान मिला 800 का, तो बताओ जरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ रहा होगा 400 शेयर्स पे। यही लिख रहा हूं मैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकलेगा सर, 1200 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो सर 1200 रुपए बनेगा। ये कितना बनेगा सर, उसने 1200 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा दे रखे हैं। अब मैं निखिल के पास गया, मैंने कहा निखिल भैया जरा अपना अलॉटमेंट, तुम्हारा पैसा ड्यू कर रहे हैं हम, कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स हमने तुम्हें दिए, हाँ, उसके ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए मेरे को जमा करा दो। कितने जमा कराओ, 4000। वो कहेगा सर मैंने ना एक्सेस पहले से दे रखा है, उसको एडजस्ट करो जरा। कितना दे रखा भाई, 1200। अरे हाँ यार तूने 1200 रुपए दिया था, जरा माइनस कर देते हैं, तो कितना बचा, ये वाला पैसा मेरे को अमाउंट रिसीव नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट, ये रिसीव नहीं हुआ। तो निखिल से कितने पैसे रिसीव नहीं हुए। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। 2800 आ गया। ऐसी विशाल का निकालें, सर विशाल ने क्या कर रखा था बेटा, विशाल 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 विशाल, सर जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया उसे मिले 20, ऐसी इसको मिले कितने, तो इसने अप्लाई कितने के लिए, डबल के लिए 1200 के लिए। कैसे निकालेंगे सर, अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम, समझ में आया, अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम, सर विशाल के अप्लाइड गिवन है अलॉटेड गिवन है, तो अलॉटेड शेयर्स बताओ जरा कितने दे रखे हैं, 600। तो इसके अप्लाइड निकालेंगे दीदी, कैसे निकालेंगे, 600 को डिवाइड करेंगे कितने से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था, जो चीज हमें गिवन होती है उसी से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो निकालनी है। तो सर इससे मेरे को पता चल जाएगा 1200 शेयर्स। फिर इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बनेगी, 1200 माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो सर 1800 रुपए उसने एक्सेस दे रखे हैं। हम इसका क्या करेंगे अब, अलॉटमेंट ड्यू, हम बोलेंगे अपने 600 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से जरा मेरे को 3000 रुपए ला दे। कितने ला दे, 3000, मैंने 30,000 लिख दिया बेटा गलती से, माइनस एक्सेस एडजस्ट कितना, ये आ गए कितने, समझ में आया नहीं आया। इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, अमाउंट नॉट, अमाउंट नॉट, कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, सर क्या करेंगे अब, बस अब तो हो गया बेटा, ये हो जाएगा 1200, ये इनका टोटल आएगा 4000 माइनस, और जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बचेगा अब, 176,000। और अगर बेटा ये जो आप एंट्री कर रहे थे वहां पे कॉल्स इन एरियर में कितना लिखोगे, 4000, और यहां पे कितना लिखोगे, समझ में आ गया नहीं आ गया, टॉपिक क्लियर है।
ठीक है जी। तो बेटा मेरी तरफ से ना ऐसे समझ लो, मैंने आधा चैप्टर खत्म कर दिया, थ्योरी पोर्शन भी खत्म कर दिया, अभी रह गया क्या, आधा चैप्टर, जिसमें फॉरफीचर और रीइश्यू है। तो वो मैं आज नहीं कराऊंगा, कल करा दूंगा। तुम्हारी शक्ल जवाब दे चुकी हैं। ठीक है जी, ये पीडीएफ मैं ग्रुप पे भेज देता हूं। ठीक है, ग्रुप पे भेज देना, सबके पास पहुंच जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। इस क्वेश्चन में कोई जनरेटिव पार्ट है?